आज का हमारा टॉपिक है पुनर्मनन कौशल, रीइंफोर्समेंट स्किल। ये माइक्रो टीचिंग की छठी स्किल है। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि रीइंफोर्समेंट स्किल होती क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। हमारा फर्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स है पुनर्मनन कौशल का परिचय। सेकंड, पुनर्मनन कौशल के घटक। और थर्ड, हम इसमें एक पाठ योजना बनाएंगे। तो सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं कि पुनर्मनन कौशल होता क्या है। पुनर्मनन छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने की वह कला होती है जिसकी सहायता से छात्रों को आगे भविष्य में और अच्छा करने का प्रोत्साहन मिलता है। इसमें छात्रों को मोटिवेट करते हुए पढ़ाना सिखाया जाता है। किस तरह से छात्रों को मोटिवेट करते हुए पढ़ाया जाए जिससे कि वो प्रेरित हों। पुनर्मनन कौशल की सहायता से शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी इफ़ेक्टिव बना सकता है। सेकंड चीज़ है, पुनर्मनन कौशल के प्रयोग कर छात्रों के मनोबल में वृद्धि की जाती है। जैसे बीच बीच में उनसे प्रश्न करें और उनकी तारीफ कर दें। तीसरी चीज़ है, छात्रों को उत्तर देने के लिए एवं सक्रियता दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। कई छात्र शर्मीले होते हैं, जानबूझकर उत्तर आते हुए भी उत्तर नहीं देते हैं, तो उनको भी प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यह है पुनर्मनन कौशल का परिचय, जिसमें छात्रों को प्रोत्साहित कर करके उनको मोटिवेट करके पढ़ाना सिखाया जाता है। अब हम इसके देखते हैं घटक। तो इसका पहला घटक है शाब्दिक धनात्मक पुनर्मनन। इस घटक में सकारात्मक पक्ष के साथ प्रक्रिया करवाई जाती है। छात्रों को प्रेरित करने के लिए पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। शाब्दिक धनात्मक है तो बोलकर छात्रों को प्रेरित किया जाता है, जैसे बहुत अच्छे, वेल डन, गुड। इसमें शब्दों के माध्यम से प्रेरित किया जाता है। दूसरा घटक है अशाब्दिक धनात्मक संकेतों का प्रयोग और हाव भाव। इसमें छात्रों में अशाब्दिक ढंग से यानी हाव भाव के ज़रिए प्रेरित किया जाता है। जैसे कि सही उत्तर देने पर छात्रों को देखकर मुस्कुराएं, उनकी पीठ थपथपाना, उनके सही उत्तर को बोर्ड पर लिखना। तीसरा घटक है शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्मनन। इस प्रकार के पुनर्मनन में छात्रों के नकारात्मक प्रक्रिया, गलत चीज़ों को रोकने के लिए प्रयास किए जाते हैं जो कि आगे उनके लिए हानिकारक हो सकते हैं। यह शाब्दिक पुनर्मनन है तो इसमें शब्दों के माध्यम से छात्रों को रोका जाता है, जैसे गुस्सा करके, दंड देके, मूर्ख कहना, उन्हें गलती का एहसास दिलाना मतलब। चौथा घटक है अशाब्दिक ऋणात्मक संकेतों का प्रयोग। अशाब्दिक में बिना शब्दों के छात्रों की गलत नकारात्मक प्रतिक्रिया को रोका जाता है, जैसे गलत करने पर आंखें दिखाना, किताब पटकना, कान पकड़ना आदि। पांचवा घटक है छात्रों के उत्तर को दोहराना। यह भी एक प्रकार का सकारात्मक घटक ही होता है, जिसमें छात्र के उत्तर को सही होने पर शिक्षक उसे दोहराकर कंफर्म करता है पूरी क्लास को कि यह उत्तर सही है। छठा घटक है छात्रों के सही उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना। इसी प्रकार जब छात्रों के उत्तर सही होते हैं तो उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखवा कर बताना चाहिए। जब ब्लैक बोर्ड पर उनके उत्तरों को लिखा जाता है तब हमारा ये छठा घटक लगता है। सातवां घटक है अतिशाब्दिक पुनर्मनन। एक से अधिक बार धनात्मक या ऋणात्मक प्रतिक्रिया को शाब्दिक रूप से देने पर यह घटक लगता है। आठवां घटक है प्रबलन का अनुपयुक्त प्रयोग। ये कॉपी में यूज़ नहीं होता है। इसका मतलब है जहाँ पर भी ज़रूरत हो सिर्फ वहीं पर घटक का प्रबलन का उपयोग करें, बेवजह नहीं यूज़ करें। तो ये थे पुनर्मनन कौशल के 8 घटक। अब हम इसका एक लेसन प्लान बनाते हैं। तो सबसे पहले कौशल का नाम पुनर्मनन कौशल, कक्षा 7, विषय विज्ञान, प्रकरण जीवों में श्वसन। डेट डालेंगे प्रेजेंट डेट, कालांश प्रेजेंट पीरियड, टाइम डालेंगे 5 to 7 मिनट।
उद्देश्य हो जाएगा, आज हम पाठ जीवों में श्वसन का अध्ययन करेंगे। कौशल के घटक, सारे घटक का इस्तेमाल करके हम एक लेसन प्लान बनाएंगे। तो सबसे पहले हम हमारी टेबल बना लेते हैं। कॉपी में भी ऐसे बना सकते हैं। इसकी हेडिंग होगी सबसे फर्स्ट शिक्षण बिंदु, उसके बाद छात्र अध्यापक व्यवहार, जिसमें छात्र जो भी अध्यापक जो भी क्रिया करेंगे वो लिखाएगी। उसके बाद छात्र व्यवहार, इसमें छात्र की जो प्रतिक्रिया होगी वो लिखाएगी। और लास्ट में आ जाएगा घटक। तो फर्स्ट शिक्षण बिंदु है जीवों में श्वसन। अब अध्यापक व्यवहार में ये इसका डिस्क्रिप्शन बताएंगे जीवों में श्वसन का, कि आज हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए सांस लेने की आवश्यकता होती है। यह श्वसन प्रक्रिया होती है जिसमें मनुष्य वायु से ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु में छोड़ देता है। इस प्रकार मनुष्य 1 मिनट में जितनी बार भी सांस लेता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अब इस व्याख्या के थ्रू हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों से कि श्वसन किसे कहते हैं। छात्र व्यवहार क्रिया में आया, श्वास को ग्रहण करने तथा बाहर छोड़ने की प्रक्रिया जो होती है उसको श्वसन कहते हैं। यहाँ पर घटक 1 लगा, क्योंकि जो शिक्षक है उन्होंने बहुत अच्छे इस पे शाब्दिक धनात्मक प्रतिक्रिया दी। अब शिक्षक जो है दूसरा प्रश्न करते हैं कि सांस लेते समय कौन सी गैस ग्रहण की जाती है। तो छात्रों ने उत्तर दिया ऑक्सीजन। यहाँ पर पहला व 5वां घटक लगा। शिक्षक ने बोला सही उत्तर, और जो ऑक्सीजन है उसको दोहराया, ऑक्सीजन कहा। अब तीसरा क्वेश्चन शिक्षक करेंगे, सांस लेते समय कौन सी गैस बाहर छोड़ी जाती है। तो बच्चों ने कहा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर दूसरा व 7वां घटक लगा। शिक्षक ने धनात्मक प्रतिक्रिया दी, कहा, बोला नहीं, हाव भाव का प्रयोग किया और पेट थपथपाई। मतलब 7वां घटक अतिशाब्दिक पुनर्वलन। एक से अधिक बार धनात्मक घटक का प्रयोग हुआ इसलिए। अब चौथा प्रश्न है, 1 मिनट में मनुष्य द्वारा ली गई श्वास क्रिया को क्या कहते हैं। तो बच्चे यहाँ पर उसका उत्तर नहीं दे पाए, निस्सत्तर हो गए। मतलब तीसरा घटक यहाँ लगा, शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्वलन लगा यहाँ पर। शिक्षक ने कहा भूल गए, अभी बताया था ना, गुस्से से। अब शिक्षक 5वां प्रश्न पूछेंगे, श्वसन में भाग लेने वाले अंगों के नाम बताइए। तो बच्चों ने कहा फेफड़े, और उसके बाद वो मौन हो गए, निस्सत्तर हो गए, पूरा आंसर नहीं दे पाए। यहाँ पर चौथा व 7वां घटक लगेगा। शिक्षक ने घूर कर देखा, मतलब ऋणात्मक प्रतिक्रिया दी, और दोबारा अतिशाब्दिक पुनर्वलन ऋणात्मक ही हुआ इसलिए। अब शिक्षक छठा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन कौन से जंतु हैं जो मनुष्य के समान श्वसन करते हैं। तो इसका भी बच्चे आंसर नहीं दे पाए। तो यहाँ पर तीसरा घटक लगा ऋणात्मक पुनर्वलन का। संकेतों से टीचर ने बोला सोचने की कोशिश करो, बच्चे आंसर नहीं दे पाए। अब दूसरा जो शिक्षण बिंदु है, अन्य जंतुओं में श्वसन। इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि हाथी, शेर, बकरी, मेंढक, सांप और छिपकली भी मनुष्य की तरह श्वसन क्रिया करते हैं, पर कुछ जंतु जैसे कॉकरोच ये शरीर के पार्श्व भाग मतलब छिद्र से श्वसन करते हैं। मछली गिल्स या क्लोम द्वारा श्वसन करती है, और केंचुआ अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है। अब इस व्याख्या के द्वारा एक प्रश्न अध्यापक ने पूछा कि तो बताइए मछली के श्वसन अंग का क्या नाम है। तो बच्चों ने आंसर दिया गिल्स। यहाँ पर पहला व छठा घटक लगा। अध्यापक ने सही उत्तर है कहा, वो श्यामपट्ट पर उनके उत्तर को लिखकर बताया। अब दूसरा प्रश्न है, केंचुआ किस अंग से श्वसन करता है। तो बच्चों ने कहा फेफड़े से। तो यहाँ पर चौथा घटक लगा। अध्यापक ने गुस्से से देखा,
गलत है। इस वजह से यहाँ पर ऋणात्मक संकेत दिए उन्होंने, गुस्से से देखा। तो ये था हमारा पुनर्मलन कौशल और उसका लेसन प्लान। आप इसे अच्छे से पढ़िएगा तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपको और भी एग्जाम्पल चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, मैं आपको और भी इसके एग्जाम्पल बनाकर बताऊंगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। बाय।